एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और आज है प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का डे 4। तो कल था डे 3 और कल का ब्लॉग नहीं आया है। कल का ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि कल एक तो मैं लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा जल्दी में सारी वो चीज़ें करनी होती है। और वहाँ का तो शेड्यूल एकदम पैक्ड होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वहाँ लंच भी इतनी जल्दी करते हैं ना, बहुत जल्दी। और उसके बाद मेरा मतलब जाते टाइम ना थोड़ा पैर मुड़ गया था, तो वो पेन भी हो रहा था और उस सब में काम में ब्लॉग कल रह गया। तो छोटी क्लिप्स मैंने बनाई है, वो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम रील्स में देखने को मिलेंगी, तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स के लिए मैं वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स डालती हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। और मैंने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है फॉर दी मेकअप वीडियोस। उस पर सिर्फ सारी मेकअप की वीडियोस जाएंगी, मतलब मेरा प्रॉपर पोर्टफोलियो होगा उस पर, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद कल हमने सीखा क्या था, मैं वो बता देती हूँ आपको। तो कल हमने सीखा था अंडरटोन्स, फाउंडेशन मिक्सिंग, और लुक्स में हमने सीखी थी हल्दी और मेहंदी लुक। तो वही सबसे पहले डेमो हुआ था, एंड डेमो के बाद फिर प्रैक्टिस हुई थी। तो कल वैसे प्रॉपर जैसे फोटोग्राफर आता था डेली, वो सब नहीं हुआ था। कल सिर्फ डेमो हुआ था, क्योंकि कल थ्योरी ज़्यादा बताई थी मैम ने। थ्योरी में क्योंकि ये जो अंडरटोन्स वगैरह है ना, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है, और हमें कलर कैसे सेलेक्ट करना है फॉर दी आई मेकअप अकॉर्डिंग टू दी ज्वेलरी, अकॉर्डिंग टू दी आउटफिट, वो सारी चीज़ें समझाई थी। तो उसमें काफ़ी लेट हो गया था, एंड उसके बाद डेमो हुआ था। सो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी थी, मतलब लंबी तो नहीं थी, मतलब थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा थी। आज है डे 4 और आज हम लोग सीखने वाले हैं निकाह लुक। जो मुस्लिम ब्राइड्स होती हैं तो उस पर निकाह लुक कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज। क्योंकि जो वो निकाह लुक होती है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है। कल से जो थी ना आइज़, मतलब जो हमें सेकेंड डे तक सिखाई थी आइज़, वो थोड़ी सी बेसिक थी, थोड़ी सी ईजी थी। कल से थोड़ी सी लुक हो गई है डिफ़िकल्ट, एंड कल हमें सिखाई थी आई लुक में कट क्रीज करना, एंड यार वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, बट ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगी। और उन्होंने कहा भी था कि घर जाके अपने ऊपर या फिर किसी के ऊपर प्रैक्टिस करना थर्ड डे, बट मैं नहीं कर पाई। जैसे कि मैंने बताया कल मेरा पैर थोड़ा मुड़ गया था, तो पेन वगैरह हो रहा था, तो मेरा कुछ मन नहीं किया, बस आके मैं रेस्ट पे थी, रेस्ट मोड पे। और अभी भी मतलब वैसे आज जाने का मन तो नहीं है, पर ठीक है यार, एक दिन की क्लास में मिस होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सीखनी है, तो मैं मिस नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ आज भी। और आज के लिए मैंने वैसे एक आउटफिट भी सेलेक्ट किया है निकाह लुक के लिए, इसमें है, तो देखते हैं। मतलब अभी क्योंकि मैंने मॉडल वगैरह नहीं सेलेक्ट किया, वहाँ जाके चेक करेंगे अगर मॉडल को किसी को आउटफिट आएगा तो इसको पहना के फिर शूट करेंगे। अभी यहाँ पे है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, और मैं जल्दी ब्रेकफास्ट करी थी क्योंकि टाइम हो चुका है। हाँ, टाइम हो चुका है, तो फिर मुझे निकलना भी है। ब्रेकफास्ट में मेरे पास है ये मैंगो शेक और पीनट बटर के साथ ब्रेड, तो मैं ये जल्दी खाती हूँ। और ठीक है, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी, क्लास में मिलती हूँ। स्टेलू आ गई। स्टेलू हाय करो, इधर हाय करो। हाँ हाय स्टेलू, हाय हाय। ये देखो पूंछ हिला रही है। वो स्टूडियो पहुंच गई हूँ मैं, और टाइम पे ही पहुंची हूँ, लेट नहीं हूँ। क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, स्टूडेंट्स आ गए होंगे, तो चलिए क्लास में चलते हैं, देखते हैं आज क्या सीखेंगे। आज भी हाँ, अभी हमने दिया था तो यहाँ पे डेमो शुरू हो चुका था। पहले थ्योरी थोड़ी समझाई थी मैम ने, थ्योरी के बाद ये डेमो शुरू हुआ था। आज हम लोगों ने बेसिकली लेंस भी लगाना सीखा था कि लेंसेज कैसे लगाते हैं। जनरली क्या होता था कि बाकी 3 डेमोज़ में लेंस पहले से ही मॉडल को पहना के लाते थे, जो भी यहाँ पे स्टाफ है वो पहले से पहना के लाता था। बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम हमें लेंसेज भी देखना है कि कैसे आप वेयर कराते हो, तो आज लेंसेज भी हमारे सामने वेयर कराए थे। इसके बाद बीच में हुआ टी कॉफ़ी का ब्रेक, तो हमारी टी कॉफ़ी हमारे टेबल पे ला के रख दी थी। ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफ़ी, तो अगर मुझे नींद आ रही होती है तो मैं कॉफ़ी प्रीफर करती हूँ, अदरवाइज़ कई बार एक दो बार मतलब टी भी लिया। सो डेमो हो गया है कंप्लीट। तो डेमो के बाद मॉडल का हेयर स्टाइल बनाया जाता है और ज्वेलरी वगैरह वियर कराई जाती है, ताकि उनका फ़ोटोशूट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। सो डेमो हो चुका है कंप्लीट, और अब हमारा है प्रैक्टिस टाइम। लंच मैंने कर लिया है,
2 बज गए हैं और 2 से प्रैक्टिस टाइम होता है, फिर 1.5 घंटे का अराउंड एक स्टूडेंट करता है और 1.5 घंटे अराउंड फिर दूसरे उसके ऊपर होता है। तो अभी पहले मैं अपना मेकअप कराने वाली हूँ, क्योंकि शायद मेरा ऐसा प्लान है कि अगर उनको आउटफिट आ जाएगा तो मैं आउटफिट पहना के फिर मेकअप करूँगी। तो इसमें पहले मैं अपना करा रही हूँ एंड उसके बाद मैं उनका करूँगी। सो आज की क्लास हो गई है ओवर, और आज जैसे कि मैंने बताया था आज हम लोगों ने क्रिएट की थी निकाह लुक। तो अब मैं जा रही हूँ घर, लेकिन घर जाने से पहले आज फिर से कुछ सामान लेना है। डेली कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती रहती हैं, क्या चीज़ लेना है जी लेना है। तो आज भी कुछ चीज़ें लेनी हैं, देखती हूँ नायका स्टोर पे आई थिंक मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो बस वहीं जा रही हूँ पहले और फिर सामान लेके निकलेंगे घर के लिए। आज हमने कुछ और चीज़ें भी सीखी थी कि आईज़ पे कैसे कलर चूज़ करेंगे, कौन सा कलर किसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब जो कल टॉपिक किया था बेसिकली उसको ब्रॉड में थोड़ा सा आज किया था थ्योरी में। और वैनिटी बिल्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड प्रोडक्ट है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स वैनिटी में रखने हैं, और अगर अभी मतलब इस प्रैक्टिस के लिए या फिर पार्टी मेकअप्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आज कवर किया हमने। तो चलो चलते हैं सामान लेने, फिर घर जाएंगे। सामान लेने के बाद मुझे दिख गया था मिनीसो का स्टोर, और स्टोर देखते ही मैं हो गई एंटर यहाँ पे, और देखने लगी कि कितना बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी अच्छी आई हुई हैं। फिर मुझे यहाँ पे दिखा आईलैश कर्लर का एक सेक्शन, और मुझे आईलैश कर्लर चाहिए भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मिनीसो का ही ट्राई किया जाए, अदरवाइज़ मैं किसी और ब्रांड का लेती, बट मुझे दिख गया था यहाँ पे तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ बाद में किसी और ब्रांड का ख़रीद लेंगे। कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन आया हुआ है ना। मिनीसो में आके तो मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें जब आपको दिखती हैं तो। ये देखो ऑर्गेनाइजर्स कितने सुंदर सुंदर है, वाटर बॉटल्स, वाह कितनी प्रिटी प्रिटी हैं। सो गाइज़ वेलकम बैक, और मैं पहुंच गई हूँ घर। तो थोड़ा सा लेट हो गया घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो में देखा मैं चली गई थी मिनीसो। और मिनीसो तो एक ऐसी जगह है, सब लोग जानते हैं कि जाके अगर आप एंटर हो गए एक बार, या तो एंटर हो मत, देख लो मिनीसो है ठीक है चले जाओ, लेकिन अगर आप एंटर हो गए तो कुछ ना कुछ तो आप लेके आओगे वहाँ से, बिना लिए तो बाहर निकल ही नहीं सकते। और रजौरी गार्डन का मिनीसो इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है यार। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे चीज़ें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चीज़ें हैं, काफ़ी सारा सामान है, काफ़ी सारी कलेक्शन है। वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मन कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 बैग्स थे, और जिनकी वजह से देख लो हाथ में ये रेड रेड गांठें सी पड़ गई हैं इसकी वजह से। तो काफ़ी हैवी है ये जो मैं सामान लेके जाती हूँ ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया मैंने। कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, जैसे ये आईलैश कर्लर, ये मुझे वैसे भी चाहिए ही था तो मैंने मिनीसो का ले लिया, देखते हैं ट्राई करके कैसा निकलेगा। और लिप स्क्रब, परफ्यूम, एक दो चीज़ें और ली हैं। तो वहाँ चली गई थी, इस वजह से लेट हो गया। तो बैक टू दी क्लास कि आज हमने क्या क्या सीखा। सो आज हमने सीखी एक तो वैनिटी बिल्डिंग की, 2 तरीके की वैनिटी हमने सीखी, एक हाई एंड और एक जो अफोर्डेबल वन है वो। क्योंकि अभी जो टाइम होगा प्रैक्टिस का, और अभी जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी कोर्स किया और एकदम से ऐसे बुकिंग्स की लाइंस लग गई, बहुत सारी बुकिंग्स ऐसे बहुत सारी आ गई, तो ऐसा नहीं होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो इसलिए 2 तरीके की वैनिटी हमें बताई गई थी, एक हाई एंड और एक जो हमारी प्रैक्टिस के लिए अभी यूज़ करेंगे हम लोग या फिर शूट्स वगैरह करेंगे, तो एक अफोर्डेबल वन। तो दोनों हम अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग हम अपने उनमें से कोई भी वैनिटी बना सकते हैं। तो ये हमें आज क्लास में सिखाया गया। उसके बाद फिर हुआ निकाह लुक क्रिएट, उसका डेमो हुआ था, एंड उसके बाद प्रैक्टिस वही और फोटोशूट वगैरह चल रहा था, वो सारी चीज़ें।
तो आज मतलब और ना एक चीज़ और हो गई है, जब हमें शेड्यूल दिया गया था ना क्लासेस का, मतलब कोर्स से पहले जब मैंने एनरोल किया था, तो उसमें हमारा कल का ऑफ था, 2 तारीख का मतलब ऑफ था, बट आज पता लगा कि वो ऑफ हो गया कैंसिल। तो अब 2 तारीख की थी मेरी पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट, जो अब मुझे करानी पड़ेगी पोस्टपोन। तो मैंने अपने भाई से बात करी कि अब कैसे करना है, तो उसने बोला रात को जब मैं आऊँगा तो उसको पोस्टपोन करके देखते हैं, अगर हो जाती है तो, क्योंकि मतलब कल है और आज शाम को पता नहीं पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, लेट्स सी, उसको रिशेड्यूल करा के देखते हैं। क्योंकि मेरी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल होने वाली है सिग्नेचर लुक और मॉर्निंग ब्राइड, मतलब मॉर्निंग ब्राइड होने वाली है और सिग्नेचर लुक मैम अपने बताने वाली हैं कि वो ब्राइडल की सिग्नेचर लुक अपनी कैसे करती हैं। तो ऑफ कोर्स क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल की। ऐसे वैसे ऐसी तो कोई भी क्लास नहीं है जिसे मिस किया जा सकता है, क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। जैसे कल हम आइज़ की ना वेरिएशंस मैम बताती रहती हैं, बेस तो सबका जनरली थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, अदरवाइज कुछ कुछ सिमिलर ही है। लेकिन जो आइज़ हैं, जैसे कल हमने सीखा था कट क्रीज, आज हमने सीखा हेलो आइज़, एंड कल ऑफ कोर्स हम कुछ और नया सीखेंगे। तो डेली कुछ ना कुछ चीज़ें नई होती हैं। प्लस अभी हमने जो कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग सीखी थी वो पाउडर थी, आज जो हमने सीखी वो नई सीखी क्रीम कॉन्टोरिंग। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ डेली ऑफ कोर्स नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो क्लास तो मिस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक क्लास बहुत महंगी पड़ रही है। तो क्लास तो मिस नहीं कर सकती, मुझे उसको ही पासपोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है उसको रिशेड्यूल कराना पड़ेगा। एंड कल की कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो अब मैं वो करूँगी। प्रिपरेशन में मैं बताती हूँ कि क्या क्या करूँगी। मैं अपनी जो भी हमारे जो टूल्स होते हैं, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, ब्रशेज़ हो गया और फाउंडेशन प्लेट, ये सारी चीज़ें इन सबको हमें वॉश और सैनिटाइज करके रखना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम किसी के फेस पे अगले दिन उन सेम टूल्स को जो मेकअप किया उनको ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको करेंगे तो ऑफ कोर्स स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएगा लोगों को। तो इसलिए उन टूल्स को हमें सैनिटाइज करके ले जाना होता है, वॉश करके ले जाना होता है अच्छे से। तो वो मैं करूँगी अभी थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करो अच्छे अच्छे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।